ईरान उपरे इज्राएल आक्रमण करथिबा नै सूचना मिली। इज्राएल सेना पक्षरु रॉकेट माड़ करा जायछि। ईरान उपरे इज्राएल आक्रमण ईरान उपरे रॉकेट माड़ करिछि इज्राएल। बड़ सूचना। तेहरान समेत अनेक अंचल को टार्गेट करा जायछि। एथिरे लोकन को सुरक्षित स्थान को नेबाकू निर्देश दिया जायछि। इज्राएल जरूरी स्थिति घोषणा करा जायछि। सारा विश्व रे एबे युद्धर घन घटा जोटी एबे ईरान उपरे इज्राएल आक्रमण करथिबा नै सूचना मिलिलानी। सेपटे ईरान किभଳି शांति प्रतिष्ठा करा जाय परिबो ताकू मध्ये पूर्वरु प्रयास करा जायथिला। बैठक मध्ये पूर्वरु होइथिला एवं अमेरिका सहित आलोचना मध्ये होइथिला। किंतु एबे नुआ अपडेट क्षेत्र रे जा सामना को आसुची। इज्राएल ले जरूरी स्थिति घोषणा करा जायछि। ईरान उपरे इज्राएल रो सेना आक्रमण करथिबा नै सूचना मिलिछि एवं एबे इज्राएल ले साइरेन बाजुची। इज्राएल सेना पक्षरु रॉकेट माड़ करा जायछि। तेहरान समेत अनेक अंचल को टार्गेट करा जायछि। ईरान उपरे इज्राएल रो आक्रमण इज्राएल ले जरूरी स्थिति घोषणा करा जायछि एवं इज्राएल रो सेना पक्षरु रॉकेट माड़ करा जायछि। विभिन्न स्थान रे एबे देश रे विश्व रे विभिन्न प्रांत रे युद्धर घन घटा। गोटेपटे अमेरिका ईरान को लेकिन बैठक मध्य होइतिला। किछि दिन पूर्व शांति प्रतिष्ठा कराजिबा नै पूरा प्रयास जारी रहितला। मध्य प्राच्य रे अनिश्चितता या अस्थिरता धीरे धीरे बढ़िबार लागि छि। सेपटे ये बड़ अपडेट कि ईरान उपरे इज्राएल आक्रमण कलानी जहा सूचना मिलुछि। सेपटे साइरेन मध्य बाजुछि। इज्राएल सेना पक्षरु रॉकेट माड़ करा जायतिबा नै सूचना मिलुछि। गत कालीर ये खबर भी आमे देखैतिलु कि केमते अफगानिस्तान उपरे पाकिस्तान आक्रमण करिछि एवं ये दाबी भी करा जाउछि कि पाकिस्तान पक्षरु 133 अफगानी सैनिकंकर मृत्यु होइछि। सेपटे ईरान उपरे बे इज्राएल आक्रमण करथिबा नै ये बड़ अपडेट आसुछि सामना को। ईरान उपरे इज्राएल रो आक्रमण ये एक नुआ अपडेट जहां सामना को आसुछि। ये वर्तमान समय बड़ खबर एवं ये धीरे धीरे पूरा विश्व रे अनिश्चितता बढ़िबार लागिछि। एबे ये फुल फ्लेज्ड युद्ध आड़कू दुई देश जाउछंती कि मझिरे ईरान एवं अमेरिका मध्य रे जो विवाद बढ़ी थिला ताकू नै कि दुई देश भितरे शांति केमती प्रतिष्ठा करा जाय परिबो ताकू नै कि मध्य बैठक बसिथिला। उभय पक्ष बसिथिले आलोचना करिथिले। एबे इज्राएल ईरान उपरे आक्रमण करथिबा नै सूचना मिलुछि एवं एबे यार चित्र आमे देखौछु। ईरान उपरे इज्राएल आक्रमण करछि। विभिन्न स्थान रे रॉकेट माड़ करा जायछि। इज्राएल सेना पक्षरु रॉकेट माड़ करा जायतिबा नै सूचना मिलुछि। तेहरान समेत अनेक अंचल को टार्गेट करा जायछि। लगातार ईरान उपरे शक्त आभिमुख्य देखाइछि अमेरिका। तार खबर भी आमे देखैछु विभिन्न समय रे। एत सहित इज्राएल एबे ईरान उपरे आक्रमण करथिबा नै सूचना मिलुछि एवं विभिन्न स्थान रे ईरान उपरे अटैक करा जायछि। ईरान याकू केमती रहउछि परवर्ती समय ने रिटालिएट करिबो कि ईरान एवं यार प्रति जवाब आक्रमण जवाब देबो कि ईरान ता उपरे नजर होछि समस्तंकर। सेबडे अमेरिकार अभिमुख्य आकू नै कि कोन रहिबो ये सब भितर बड़ा अपडेट सामना को आसुछि कि इज्राएल जरूरी स्थिति मध्य घोषणा करिछि। वैदेशिक व्यापार विशेषज्ञ संजीव श्रीवास्तव आम सहित जोड़ी होती अधिक आलोचना पाई। संजीव जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। ये स्थिति आप अब कैसे देख रहे हैं कि इजराइल ने तो फिर अटैक कर दिया ईरान के ऊपर? संजीव जी वो लगातार बनी हुई थी और इस पूरे तनाव को दूर करने के लिए जो बातचीत की जो प्रक्रिया थी वो भी लगातार चल रही थी और एक डील के लिए बातचीत करने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन उस बातचीत में कोई सफलता मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। अभी तक जो जाहिर है कि जो भी बातचीत ओमान में और जिनेवा में हुई थी उसमें कोई उसमें कोई सकारात्मक आउटकम्स उस पर नहीं आए थे। और ईरान के संदर्भ में जो इजराइल है वो जाहिर है कि वर्तमान स्थितियां को ध्यान में रखते हुए ईरान के ऊपर अधिक से अधिक जो दबाव बनाने की रणनीति के तहत इजराइल भी कार्य कर रहा था। और अमेरिका ने जो पहले ही से मैक्सिमम प्रेशर कैंपेन चला रखा था, तो ये जो पूरी सिचुएशन है
वो उसमें युद्ध की जो आशंकाएं हैं वो पहले से बनी हुई थी। यदि ईरान डील के लिए तैयार हो जाता तो संभव है कि ये स्थिति इस तरीके के कॉन्फ्लिक्ट में नहीं बदलती, लेकिन चूंकि ईरान बहुत ही एडामेंट रुख अख्तियार कर रहा था और ईरान और अमेरिका के बीच में जो इनडायरेक्ट टॉक्स चल रही थी वो सफल नहीं हो पा रही थी, तो ऐसे में इजराइल ने ये कहा है कि उसने एक प्री एम्प्टिव स्ट्राइक कंडक्ट की है और एक ये जो हमला है वो जाहिर है कि आगे आने वाले समय में ये एक भीषण युद्ध के रूप में बदल सकता है, इसका एस्केलेशन हो सकता है, इसकी पूरी संभावना दिखाई देती है, क्योंकि ईरान भी इसे रिटेलिएट करेगा और उसके संदर्भ में वो भी कदम उठाएगा। तो ये जो पूरी स्थिति है वो आगे युद्ध में बदल सकती है और यदि और अमेरिका की तरफ से भी कोई कार्रवाई ईरान के खिलाफ की जा सकती है। तो वर्तमान समय में ये जो पूरी स्थिति है एक वॉर के रूप में बदल सकती है, इस बात की संभावना दिखाई आप देख रहे हैं। जी ये अपना सवाल फिर से दोहराए एक बार। सर ईरान और इजराइल दोनों फुल फ्लेज्ड वॉर मोड पे है, आप देख रहे हैं क्या? ऐसा हो सकता है, ऐसी इस बात की संभावना दिखाई देती है कि ये जो पूरा सिनारियो है एक फुल फ्लेज्ड वॉर में भी बदल सकता है और इस तरीके की संभावना हो सकती है इजराइल और ईरान के बीच में एक जो युद्ध की जो स्थिति है तो उसमें अब दोनों ही पक्षों के बीच में चूंकि विश्वास की बहुत कमी है, डील को लेकर के एक बातचीत की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पा रही थी, तो ऐसे में टकराव की संभावनाएं पहले से ही जताई जा रही थी, जो कि मेरे असेसमेंट के मुताबिक ऐसा लगता है कि वो अब शुरू हो गया है। ये जो पूरी स्थिति है वो कॉन्फ्लिक्ट में बदल गई है और इसका फर्दर एस्केलेशन भी हो सकता है। सर अभी अमेरिका का दोनों देशों के बीच कोई रोल आप देखेंगे, क्योंकि पहले तो बैठक हो चुकी है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका भी इस तरीके के अगर ईरानियन रिटेलिएशन होता है तो उसमें यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका भी ईरान के विरुद्ध बड़ी कार्रवाइयां कर सकता है और अमेरिका पहले से ही एक बहुत ही आक्रामक पोस्चर बना करके रखा हुआ है और अमेरिका लगातार ईरान के ऊपर एक दबाव बना रहा था कि वो एक डील के लिए तैयार हो जाए। तो ये डील के लिए चूंकि ईरान तैयार अभी तक नहीं हुआ और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल ही इस बात को कहा था कि वो पूरी वार्ता से खुश नहीं है, तो ऐसे में ऐसा लगता है कि इस हमले की जो शुरुआत है वो इजराइल ने की है और इसको जो बैकअप है और इसके द्वारा जो इसके ऊपर और भी बड़ी और शक्तिशाली जो कार्रवाई है तो आगे जाके ईरान रिटेलिएट करेगा, आपको लगता है? इस बात की संभावना दिखाई देती है कि ईरान भी रिटेलिएट करेगा, ईरान चुप बैठने वाला नहीं है और पिछला भी जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था जून पिछले वर्ष, तो ऐसे में ईरान ने उसको रिटेलिएट किया था और इस बार भी ईरान रिटेलिएट कर सकता है। उसके पास मिसाइल्स की अब बड़े जखीरे हैं, तो ये पूरी स्थिति एक कॉन्फ्लिक्ट में बदल सकती है, एक भीषण युद्ध में तब्दील हो सकती है। सर तेहरान ही क्यों? संजीव जी तेहरान ईरान की राजधानी है, स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, सबसे महत्वपूर्ण लोकेशन है और इजराइल के द्वारा हालांकि ये कहा गया है कि एक प्री एम्प्टिव स्ट्राइक है, लेकिन जाहिर है कि कोई भी युद्ध इसी तरीके से शुरू होता है। इजराइल अपनी प्री एम्प्टिव स्ट्राइक्स के लिए जाना जाता है। 1967 का जो 6 डे वॉर हुआ था उसमें भी इजराइल ने प्री एम्प्टिव स्ट्राइक पहले ही की थी और उसमें विजय हासिल की थी, तो इस बार भी इजराइल ने अपनी जो एक प्री एम्प्शन की स्ट्राइक के लिए वो जाने जाते हैं और इस बार भी उन्होंने ऐसे ही किया है। सर जब बात चल रही है अमेरिका और ईरान मध्य आलोचना जारी रही, जहाँ पूर्व भी आम बारंबार कही आसुची कि अमेरिका और ईरान भितर परमाणु को लेकिन आलोचना, परमाणु कार्यक्रम को लेकिन आलोचना जारी रही, जेने बारे से समय गोटे पर गोटे स्तर में आलोचना होची। ठीक से भली समय इजराइल ईरान उपरे आक्रमण करबा ये कौन मेसेज दूची एवं विशेषकर तेहरान भली गुरुत्वपूर्ण जगार स्थान रे भिन्न भिन्न लोकेशन रे अटैक करा जिबा ये कौन मेसेज दूची एवं याकू ईरान केमती पूर्व मध्य ईरान इजराइल को लेकिन बारंबार अभियोग कर आसी एवं एबे इजराइल पक्षरु आक्रमण करा जिबा ईरान आपको केमती ग्रहण करबा तापर मध्य समस्तंकर नजर रहउछि। एबे पश्चिम एशिया रे अस्थिरता बढ़िबो कि तापर मध्य नजर रहउछि, जेहेतु पूर्वरु एमती अनेक गुडे माहौल देखि आसिलुनी, युद्ध परिस्थिति लागि रहिछि। एभली स्थिति रे इजराइल ईरान उपरे इजराइल सेना आक्रमण करबा तेहरान समेत एवं तेहरान
गुरुत्व ईरान रे जितेबाला आम देखुँ से समय राजनीतिर हब और वाणिज्यर हब एभली समय एभली स्थान एभली लोकेशन रे आक्रमण भिन्न किसी मेसेज दूची याकू ईरान सहजरे ग्रहण करिबो नाही ईरान आपको रिटालिएट करिबो जहाँ संजीव श्रीवास्तव सहित आम आलोचना करुथिलु सांबादिक या पर स्थिति आहुरी गंभीर हेबो कि ता उपर नजर रहुछि।